ओम शांति। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। आज के इस वरदान में बाबा ने हमें सबसे पहली बात निश्चय की अखंड रेखा, उसकी निशानी क्या है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो ऐसे वैसे कैसे विस्तार में नहीं जाते कि ऐसे ना होता वैसे हो जाता तो ये कैसे हो गया। तो जब भी क्या क्यों कैसे के प्रश्नों में उलझते हैं, ये संशय की निशानी है, निश्चय की नहीं। तो बाबा ने कहा इस विस्तार में वो उलझते नहीं हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे माना हाँ जी, निश्चय बुद्धि बच्चे माना सरल चित्त। तो बाबा ने सबसे पहली बात निश्चय की अखंड रेखा, उनकी रेखा खंडित नहीं होती कि कभी निश्चय कभी संशय, कभी खुश कभी नाराज़ कभी उदास, कभी नहीं। निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा ने बताई। एक तो उनकी निश्चय की रेखा अखंड रहेगी, बीच बीच में टूटी फूटी खंडित रेखा नहीं होगी। बाबा ने बताया कि अगर निश्चय है तो निश्चय बुद्धि बच्चा जन्मते ही सेवा का ताजधारी बन जाता है। यानी सेवा में लग जाना ये एक निश्चय की निशानी है कि जिसे बाबा पर, बाबा के परिवार पर इतना अटूट निश्चय है, इतना स्नेह है, इतना प्यार है। स्नेह और प्यार निश्चय के आधार पर ही होता है। तो उस स्नेह और प्यार की निशानी है कि वो शुरू से सेवा में जुड़ जाएंगे। और ऐसे सेवाधारी बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। उन्हें ज्ञान के अलावा ना बातें सुननी ना सुनानी, तो इसलिए ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। और इसके साथ साथ बाबा ने जो तिलक की बात की, विजय का तिलक उनके मस्तक पर चमकता रहेगा। विजय के तिलकधारी होंगे। तिलक कितनी स्पेशल चीज़ होती है कि तिलक जब मस्तक पर लगा हो तो ये अपने आप में एक पहचान दे देता है। भक्ति में तिलक लगाया जाता है, सुहाग के लिए तिलक लगाया जाता है। तो जब तिलक लगा होता है तो ये अपने आप में एक विशेष पहचान दे देता है कि हाँ भाई ये बड़े अच्छे भक्त हैं। तो बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो विजय के तिलकधारी हैं, उन्हें सफलता सदा नज़र आती है। इसीलिए वो संशय या प्रश्नों में नहीं उलझते। उन्हें मालूम है सफलता तो है ही, इसलिए विजय के तिलकधारी। तो उन्हें देखते ही लोगों को लगता है ये योगी आत्माएं हैं। तो जहाँ किसी किसी का तिलक मिट जाता है, जैसे स्थूल में कईयों को तिलक की आदत नहीं होती, ताज की आदत नहीं होती, तो बाबा ने ताज तख्त के साथ तिलक का भी बहुत अच्छा रेलिवेंस बताया हुआ है। जो तिलक है अगर लगाया फिर मिट गया, फिर लगाया फिर मिट गया, मिट जाता है या मिटा देते हैं, क्योंकि कईयों को आदत नहीं होती है, भूल जाते हैं कि तिलक लगा भी हुआ है। तो फिर मस्तक पर हाथ लग जाता है और तिलक मिट जाता है। तो बाबा ने कहा स्मृति का अविनाशी तिलक लगा रहे, स्मृति से विस्मृति में आया अर्थात तिलक मिट गया। तो जब ये अविनाशी स्मृति है कि मैं निश्चय बुद्धि आत्मा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाबा कहते हैं भाग्य कितना ऊंचा होगा। नंबर 1 भाग्य की निशानी है वो सदा खुशी के झूले में झूलते रहेंगे, खुशी में नाचते रहेंगे। तो जो खुशी उनके चेहरे पर दिखाई देती है ये भाग्य की निशानी है, नंबर 1 भाग्य की, निश्चय की निशानी है। तो अब हम इसी बात का अभ्यास करेंगे कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। सीधे बैठेंगे, स्वयं को देखें। मैं निश्चय बुद्धि भाग्यशाली आत्मा, विजय का तिलक
मेरे मस्तक पर सदा चमकता रहता है। ये शुद्ध स्मृति ऊंची स्थिति की निशानी है। स्वयं को एक ही संकल्प में टिका दें। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा खुशी में नाचते, खुशी के गीत गाते, अपनी विजय का इजहार करते, हर कर्म में सदा हल्के, कोई बोझ नहीं, कोई संशय नहीं, इस निश्चय बुद्धि स्थिति का आनंद ले रहे हैं। जब से बाबा के बने, सेवा का ताज पहन लिया। बाबा मेरा है, बाबा का घर मेरा घर है, बाबा की सेवा मेरी सेवा है। सेवा का ताज मिलते ही बाप दादा का दिल तख्त प्राप्त हो गया। सेवा का ताज, बाबा का दिल तख्त और विजय का तिलक संगम युग पर मुझ आत्मा को ये बड़े से बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ है। विश्व का पिता, विश्व का भाग्य विधाता मेरा पिता बना। तो मेरा भाग्य वो कितना ऊंचा लिख रहा है। कदम कदम में पदम, एक कदम भी बाबा की याद में चले, एक कदम भी बाबा की सेवा में बढ़ाया, पद्मों की कमाई, पद्मों दुआएं,
जमा हो जाती है। मैं आत्मा कदम कदम पर बाबा का शुक्रिया करती हूँ। उसने मेरा जो भाग्य बनाया ऐसा पूरे विश्व में और किसी का नहीं। मुझे विशेष स्थान दिया, स्थिति का गिफ्ट दिया, खुश रहने का वरदान दिया। ओ प्यारे बाबा, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं।